आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है बर्फ के गलनांक पर डेल्टा जी, जिसे कहते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, का मान क्या होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो गलनांक दोस्तों कोई भी ठोस है, जिस ताप पे अगर वह कोई ठोस गलने लगता है, वह ताप उस ठोस का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब दोस्तों बर्फ जो है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलने लगती है। बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे गलने लगती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलने लगती है। तो इस वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये बर्फ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक क्या है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही दोस्तों आपने देखा होगा बर्फ जमती भी है। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जमना भी आरंभ करती है, साथ ही साथ जमी हुई बर्फ पिघलती भी है। तो यहाँ पे एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। इस साम्य अवस्था को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जो है वो किस में बदलेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल में बदलेगी। और इसी ताप पे दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जल, ये दोस्तों किस में परिवर्तित होगा, बर्फ में परिवर्तित होगा। तो ये जो साम्य अवस्था है, ये दोस्तों स्थापित हो जाती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। यहाँ पे ये एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। अब इसको अगर हम उस रासायनिक प्रतीक के रूप में लिखें तो H2O, ये दोस्तों जल जो है ये ठोस अवस्था में रहेगा, अर्थात बर्फ के रूप में, और ये साम्य अवस्था में आ जाएगा H2O 0 डिग्री सेंटीग्रेड के द्रव के साथ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के साथ। इस प्रकार से ये यहाँ पे साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, चूंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चूंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऊपर दी जो यहाँ पे ये जो साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। साम्य अवस्था जो कि यहाँ ऊपर मैंने लिखी है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की मदद से, यह साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, स्थापित हो जाती है। और जब भी दोस्तों कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था पर पहुंच जाती है, अगर वहां पे साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, तो उस समय उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान सदैव क्या रहेगा, 0। अगर दोस्तों कोई भी रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था में है तो उस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान सदैव 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सी साम्य अवस्था बन रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रासायनिक समीकरण की मदद से यहाँ पे दोस्तों ये साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। इस वजह से बर्फ के गलनांक पर डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।